सो स्टार्टिंग गाइस। हाँ, तो देखो, पहला पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन 2 का सी वाला। उसका पहला, उसमें क्या पूछा था, डिफाइन द थ्री केपलर्स लॉ, जो था वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया। अभी क्या बोला, हाउ डिड केपलर्स लॉ हेल्प्ड न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब इसका मतलब क्या बोलना चाहता है, ये तो कोई फॉर्मूला दिख रहा है ब्लू वाले लाइन से, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है। इसका मतलब देखो क्या है, बोलना क्या चाहता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये हमको कैसे मिला, मतलब न्यूटन जी को कैसे मिला, ये नीचे जो r² आना चाहिए, बस r नहीं आना चाहिए, सिंगल r भी तो हो सकता था, बट उनको कैसे सोचने मिला कि ये r² हो रहा है। और इस ये न्यूटन जी को किसने हेल्प किया है, केपलर ने हेल्प किया है, ये हेल्प इन्होंने किया है। तो हमको वही बताना है कैसे हेल्प किया। ठीक है, माइंड में डालो। चलो, तो मुझे बताओ, ये फॉर्मूला बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू mv² होता है कि नहीं, पक्का, एग्री विद दैट। चलो, और सेंट्रीपिटल फोर्स में मुझे बताओ, पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। वी नो व्हाट वी नो, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन द पाथ इज सर्कल, देयरफॉर फॉर वन रिवोल्यूशन, फॉर वन रिवोल्यूशन टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस 2πr। ये 2πr क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मैथ्स में पढ़े रहोगे, ठीक है। ये 2πr को हाईलाइट करके रखो, हाईलाइट करके रखो मीन्स तुमको ये पता होना चाहिए, पक्का, एग्री विद दैट और नॉट। चलो, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो वेलोसिटी क्या हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr, और एक रिवोल्यूशन है, एक रिवोल्यूशन के लिए हम लोग टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, पक्का। तो हमारा v क्या हो जाएगा, 2πr/t। चलो पुट करते चलो, सिंस f इज इक्वल्स टू mv²/r, देयरफॉर दिस विल इक्वल्स टू mv। हाँ हाँ, v नहीं, अभी v की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, मुझे बताओ। m/r साइड में रखो, क्या पुट कर रहा हूँ अभी मैं, 2πr/t द होल स्क्वायर। देखो मैंने इसको यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। ये अच्छा नहीं एरो बना, मैं एरो भी अच्छा बनाता हूँ, देखो अब बन गया एरो। चलो, अब इसको सॉल्व करूं मैं क्या, देखो कैसा आएगा ये, m/r, और ये 4π² r²/t² होगा कि नहीं, हो जाएगा, एग्री। चलो, अब इसको जरा और अच्छे से देखते हैं। अपने को एक लॉ मालूम है, केपलर्स का थर्ड लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, यहाँ पे कर दू नहीं, हाँ चलो यहाँ पे करता हूँ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ क्या है बताओ मुझे, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, है कि नहीं, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। एग्री विद दैट और नॉट गाइस, एग्री करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। देखो, देयरफॉर ये हमको क्या बताते हैं, t²/r³ इज इक्वल्स टू k होगा कि नहीं, पक्का। चलो, अभी हम लोग को फोर्स क्या था बताओ मुझे, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था, बताओ। अरे यार बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना चलता, बताओगे नहीं तो काम नहीं होएगा। चलो, फोर्स क्या है, m/r इन ब्रैकेट 4πr²r²/t²। अभी मेरे को t² की जगह पे ये k यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, kr³ हो जाएगा। तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, kr³, एग्री विथ और नॉट। चलो, अब क्या आएगा मुझे बताओ, देखो ऊपर 2 आ रहे हैं और नीचे कितने आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4π² m/k r²। ये 2 r नीचे कैसे बचा मुझे बताओ,
यहाँ पे 2, नीचे टोटल कितने आ रहे हैं हमें, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। नीचे कितना आ रहे हैं, 1 और 3, तो नीचे 4 है और ऊपर 2 है, तो 2 कट गया, बचेगा कितना, 2 बचेगा ना। टू टू जा नहीं कटा, माइनस होता है इंडाइसेस, चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टैंडर्ड 7 में पढ़े थे इंडाइसेस, 7th की 8 में पढ़े थे। इंडाइसेस कैसे कट होता है, माइनस होता है, तो 4 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो नीचे मैंने 2 लिख दिया, देखो यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 4 है, पाई है और एम है, एम किसका एम है मुझे बताओ, मास है, कांस्टेंट होता है ना मास, और के भी कांस्टेंट है, तो हियर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हियर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के, ये पूरा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। देयरफॉर एफ, इस कांस्टेंट को हटा देंगे तो हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी साइन बन जाएगा, इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर, 1/r² के प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, क्योंकि पूरा पार्ट क्या था, कांस्टेंट था। हेंस न्यूटन्स कंक्लूडेड, हेंस न्यू हेंस इसके आगे देखो, डिड के आगे लिखा है ना, हेंस जो सेंटेंस में लिखा है देखो, डिड के आगे केपलर्स लॉ, क्या लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन कहां तक लिखेंगे मुझे बताओ, पूरा क्वेश्चन डॉट, कहां तक लिखेंगे, ग्रेविटी तक, क्वेश्चन मार्क नहीं छापना, ठीक है। बहुत इजी था, कैसे हुआ वो सब समझा तुम लोग को, सुपर। अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, नेक्स्ट सम मतलब इसके आगे क्या है वो देखते हैं, क्या है, हाँ चलिए, ये है क्वेश्चन 3 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, क्या बोला है, ध्यान से देखते हैं। चलो मैं कलर चेंज करूंगा इस वाले टाइम पे, आई एम टेकिंग रेड कलर। क्या बोला, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u। चलो इनिशियल वेलोसिटी में फॉर्मूले वाले में क्या बताए थे, याद है, 3 इक्वेशन बताए थे, क्या बताए थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 1 2 3, ये 3 इक्वेशन मैंने फॉर्मूले में बताया था। अब इसमें देखो क्या बोला है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला है, चलो बताओ मुझे, इनिशियल वेलोसिटी क्या बताया है, u बताया है, पक्का। रीचेस अ हाइट h, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मुझे बताओ, या फिर हाइट ही लिखो, चलो हाइट क्या है मुझे बताओ, h, बिफोर कमिंग डाउन, so that the time taken to go up is same as the time taken to come down। अभी एक चीज याद रखना, मतलब हमको क्या बोलना है, टाइम ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए सेम है, पक्का। तो चलो, दो चीज कंडीशन आएगा, ये तो हमको पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी ये, हाइट ये हो गया, तो टाइम को क्या ले लेते हैं, टाइम टेकन टू गो अप, टाइम टेकन टू गो अप, क्या ले रहा हूं मैं, टी यू ले रहा हूँ, टी यू मतलब टी अप, ठीक है। और ये तो चलो तुमको ठीक है, और टाइम टेकन टू गो डाउन क्या आ जाएगा, और यही चीज अगर डाउन के लिए ले लूंगा तो क्या आएगा, टाइम टेकन टू कम डाउन, क्या लूंगा, टी डी ले रहा हूं, ठीक है। ये दो चीज तुमको समझना पड़ेगा। चलो, अब हमारे पास क्या क्या है वो ध्यान से देखेंगे, v है, h है और t है, v h और t। h का मतलब क्या है, हाइट का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला इक्वेशन बताओ मुझे, क्या है पहला इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, और मैं वो यूज क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ तुम लोग, चलो u की वैल्यू है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया है, u दिया है, ए क्या होता है, ग्रेविटी हमारा होता है, ग्रेविटी ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए जो ग्रेविटी लगती है वही ग्रेविटी आएगी, एग्री विथ और नॉट। चलो, और टी भी है हमारे पास, पक्का। तो क्या वी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तीनों चीजें तो वी फाइंड कर सकते हैं ना, यस वी कैन फाइंड इट, तो हम लोग वी निकालेंगे। चलो, लिखो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे अपने को क्या पता चला, u क्या हो जाएगा मुझे बताओ, u इज इक्वल्स टू v माइनस ए टी होगा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 रखो अभी इसको साइड में, इससे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको डिस्टेंस का भी लेन देन लेना पड़ेगा। डिस्टेंस का लेन देन क्यों ले रहे हैं, जितना ऊपर जाऊंगा उतना ही नीचे आऊंगा ना मैं, जितना ऊपर जाऊंगा उतना ही नीचे आऊंगा। सपोज एक मेरा पेन है, मैंने इसको ऊपर फेंका,
तो जितना ऊपर ये गया होगा उतना ही नीचे आएगा, मतलब डिस्टेंस दोनों केस में हमारा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। चलो बताओ, डिस्टेंस के लिए कौन सा, ये देखो एस वाला एक दिख रहा है, एस वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन क्या बोला है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास एक ही रिलेशन, डिस्टेंस सेम है। तो चलो मुझे बताओ, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगा कि नहीं। चलो 2 ले लिया, इक्वेशन नंबर 2। गोइंग अप, अब पहला कंडीशन क्या है, फॉर गोइंग अप हमारे पास क्या क्या है, एस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एच हो जाएगा, ठीक है। यू तो हमको यू दिया है, टी अप होगा कि नहीं, टी यू हो जाएगा कि नहीं, प्लस हाफ ए क्या रहेगा, -10 आएगा कि नहीं गाइस, -10 आएगा कि नहीं, -10 भी नहीं, चलो मैं -g लिख देता हूँ, क्यों वो भी रीजन दूंगा। टी अप का क्या आएगा, टी यू द होल स्क्वायर। -g क्यों लिया, मुझे वो रीजन चाहिए। माइनस यू क्या है, -g का रिलेशन क्या है मुझे बताओ। गोइंग अप दैट मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। याद रखना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, पक्का। चलो ये तो हमको समझ गया कि हाँ भाई ये ऐसा 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 हो रहा है, एग्री विथ और नॉट। तो टी क्या मिलेगा मुझे बताओ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था मुझे बताओ, बताओ बताओ, इनिशियल वेलोसिटी यू था, यू का वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूँ, 1 से निकाल सकता हूँ। एच इज इक्वल टू यू के जगह पे क्या पुट करूंगा, वी माइनस ए टी यू। देखो ये वाला भी पुट कर रहा हूं मैं, ये वाला मैं यू का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ठीक है। चलो, और ये माइनस जी टी यू स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा। ये यू टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, हाँ देखो परफेक्ट आ रहा है। गड़बड़ हो रहा है कुछ, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ देखो क्या मिस करा था वो, देखो ध्यान से देखो, ये टीबी तो था टीयू, तो मैंने यहाँ पे टीयू लिखना भूल गया, है कि नहीं, वही बोलो क्यों गड़बड़ क्यों हो रहा है, स्क्वायर आना चाहिए। चलो फिर एच क्या आएगा मुझे बताओ, एच इज इक्वल्स टू वी टी यू माइनस ए टी यू स्क्वायर माइनस जी टी यू स्क्वायर अपॉन 2। ये ए को क्या लिखूंगा मैं, ये ए जो लिखा हूं, ये ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, -g लिख सकता हूँ ना। फॉर गोइंग अप ए इज इक्वल्स टू -g है, याद रखना ए इज इक्वल्स टू -g है। तो ये क्या आएगा अभी मुझे बताओ, वी टी यू माइनस ऑफ -g टी यू स्क्वायर -g टी यू स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये जी टी यू स्क्वायर दिख रहा है कुछ, ये भी क्या हो जाएगा, वी टी यू प्लस जी टी यू स्क्वायर -g टी यू स्क्वायर अपॉन 2। ये वन और ये हाफ, वन माइनस हाफ करेंगे, देखो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वन माइनस हाफ कितना होता है मुझे अच्छे से बताना, वन माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है। तो ये हो जाएगा वी, हाँ, टी नीचे नहीं आएगा, टी ऊपर ही रहेगा, मेरे को लिखने में जैसा नोटेशन प्रॉब्लम आएगा ये, वी टी यू, वी टी यू प्लस हाफ जी टी यू स्क्वायर बनेगा कि नहीं। ये एच, ये कौन सा एच है, ऊपर जाने वाला एच है, ये कौन सा एच है, ऊपर जाने वाला एच। मैंने हर एक स्टेप को डीपली लिखा है, इसके लिए इतना लंबा जा रहा है, नहीं तो ये बहुत छोटा सम है, ठीक है। अब मुझे बताओ फॉर कमिंग, फॉर कमिंग डाउन, अब मैं इसको जैसा स्क्रॉल करता हूँ साइड में, क्योंकि नहीं तो ये तुम्हारे सम फिट नहीं होने वाला है यहाँ पे। फॉर कमिंग डाउन मैं यहाँ पे लिखू, फॉर कमिंग डाउन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू पॉजिटिव जी होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी के साथ आ रहा है। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था मुझे बताओ, देखो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, पक्का। और नीचे आ रहा है तो उसकी वैल्यू एच, तो हाइट तो यही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, देखो जब हाइट पे जाएगा, एक हाइट पे तो बॉल रुक जाता है, तो एक हाइट पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और
ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचा, सपोज मेरा बॉल यहाँ पे नीचे से यहाँ से इधर गया, तो इधर पे आके रुकेगा। मतलब यहाँ पे उसकी यू वेलोसिटी इनिशियल थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, जब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखो, फॉर गोइंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी, गोइंग अप, तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, ए इज इक्वल टू माइनस जी लिखा है, और तो हमारा वी क्या हो जाएगा, फाइनल, फाइनल भी 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक टॉप पे जाने के बाद रुक जाएगा ना बॉल। तो वो हमको पुट करना रहेगा, मैं वही तुमको बताने वाला था, बताया नहीं था मैंने। चलो, और जब भी बॉल नीचे आ रहा है, बॉल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और वी कुछ तो होगी। एग्री विथ और नॉट? ठीक है। चलो, मैंने ये दोनों कंडीशन जो लिखा है वो तुमको पता होना चाहिए। ये जो दो कंडीशन लिखा है वो तुमको पता होना चाहिए, क्यों लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू पॉजिटिव जी होगा और यू इज इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है, वो पता होना चाहिए। ठीक है। चलो, अब आ जाओ इस वाले पार्ट में। v क्या होगा, मैं बताया था ना, यह नीचे आने के टाइम पे तो v 0 हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ जी टी यू स्क्वायर। ठीक है। अपने को क्या मिला इसका मतलब, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको मैं क्या रखता हूँ, ऐसा वाला वन दे देता हूँ, रोमन वन। याद रहेगा पक्का। 0 क्यों लिखा मैंने, ये पार्ट 0 क्यों लिखा, ये पार्ट 0 क्यों लिखा, क्योंकि v की वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी जब एक सर्टेन हाइट पे पहुंचेगा तो। चलो, नेक्स्ट करते हैं अभी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पुट करने की बारी है। यहाँ पे नीचे आने के लिए हमारे पास u की वैल्यू क्या है, ये डाउन, ये अप था। ठीक है। तो u की वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, ए क्या है, g है, और t क्या आएगा, नीचे आते वक्त मैंने t क्या लिया था, टी डी लिया था, टी डाउन का स्क्वायर। तो हमको h क्या मिला, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी डी स्क्वायर। पक्का। ये इक्वेशन नंबर 2 रोमन वाला। अब हमको मालूम है h सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2, कहां से, फ्रॉम रोमन 1 एंड रोमन 2, हमको क्या मिलेगा, हाफ जी टी यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ जी टी डी स्क्वायर। ठीक है। हाफ हाफ कट होगा, जी जी भी कट हो जाएगा, कट होगा कि नहीं गाइस, कट हो गया। देयरफॉर हमारे पास क्या बचा, टी यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी डी स्क्वायर, दैट इज टाइम ऑफ गोइंग अप इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ कमिंग डाउन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। ये सम समझने वाला सम है, जस्ट नॉट लाइक कि कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो आंसर आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमको समझना है कि दो कंडीशन क्या थी। ये कंडीशन में अभी आपको लिख के बताता हूँ, हाईलाइट करके बताता हूँ, एक बार ऑफिस देखो, नहीं देखोगे पछताते रहोगे, क्योंकि आंसर तो आ जाएगा यार, पर आंसर लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं कॉन्सेप्ट ऑफिस बता रहा हूँ, देखो क्या है, ये वाला पार्ट देखो, फॉर गोइंग अप, क्या है फॉर गोइंग अप, देखो, फॉर गोइंग अप ए क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव माइनस जी आ रहा है, ठीक है। और फॉर गोइंग डाउन, फॉर गोइंग अप ए हमारा क्या रहा है, नेगेटिव जी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था। और फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हो रहा है, एक बॉल जब एक सर्टेन हाइट पे पहुंचेगा तो रुकेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा ना। तो जब रुक रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है रुकने की वजह से। इतना माइंड में डालो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसके लिए एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव जी आ रहा है, और फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंचने के बाद एक सर्टेन लिमिट पे भी हमारा 0 हो जा रहा है, क्योंकि बॉल रुकेगा। ठीक है। अब सेम चीज जब नीचे आता है, सेम चीज जब नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटी के साथ आ रहा है, तो ग्रेविटी के साथ आ रहा है तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, एक सर्टेन हाइट पे रुका हुआ था ना, रुका हुआ था, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। तो हमको ये कंडीशन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझोगे, आज तो चलो कॉपी पेस्ट कर लोगे, आंसर लिख लोगे, बट इन फ्यूचर क्या करोगे, इन फ्यूचर तुम्हारा आएगा तो तुमको कैसे लॉजिक समझेगा कि यहाँ पे ये लेना है, वो लेना है, 0 लेना है, क्या करना है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। समझे। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सम के साथ। इसको मैं एक डिस्प्ले पे दिखाऊं क्या, पहले ये देख लो। वैसे मैं इसका पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं भी फिलहाल वीडियो मतलब वीडियो में दिखे इसलिए मैं जरा सा छोटा करके एक डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, सो दैट तुम लोग को वीडियो पूरा एक डिस्प्ले पे आ जाए। ठीक है, बाद में मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। हम क्वेश्चन 3 के ई वाले पार्ट पे आ चुके हैं। क्या बोला है? इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? क्यों ऐसा हो रहा है? चलो मुझे बताओ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी वन क्या है? ग्रेविटी वन अगर हम लोग जी ले रहे हैं, अच्छा छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको छोटा कर देता हूँ। चलो, ग्रेविटी वन कितना है हमारा, बताओ। ग्रेविटी वन हमने समझ हम लोग ने जी ले लिया, तो ग्रेविटी टू क्या हो जाएगा मुझे बताओ। ग्रेविटी टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स बोला ना, देखो यहाँ पे ट्वाइस बोला है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ जी वन हो जाएगा, विच इज 2 टाइम्स ऑफ जी। एग्री और नॉट? चलो, अब हमको ले लेते हैं, चलो मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, चलो अज्यूम करते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हम लोग अज्यूम करते हैं, एम लेते हैं। मास तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। चलो, फॉर फर्स्ट केस में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू जी वन विच इज इक्वल्स टू एम जी। पक्का। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। एफ वन और ये एफ टू। ठीक है, क्या आएगा, एम जी टू आएगा विच इज इक्वल्स टू एम इंटू टू जी। आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई, क्योंकि टू जी है। देयरफॉर अब हम लोग क्या लिखेंगे, एफ वन अपॉन एफ टू इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम 2 टाइम्स ऑफ जी। ये टू अच्छे से दिख रहा नहीं है, मैं लिख देता हूँ ऑफिस, 2 टाइम्स ऑफ जी। पक्का। चलो, एम एम कट, जी जी कट, क्या बचा यहाँ पे, 1/2। देयरफॉर एफ वन अपॉन एफ टू इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। देयरफॉर एफ टू इज इक्वल्स टू 2 टाइम F1। ये समझा कैसे हुआ, ये देखो, ये टू यहाँ पे गया और ये F1 यहाँ पे गया। पक्का। चलो, अब हमको इससे क्या मिल गया, हैंस क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। हैंस पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस इज वैल्यू, इट बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू पुल अ ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर। पूरा हैंस, पूरा जो क्वेश्चन दिया है ना वाई के पहले तक पूरा लिखेंगे। हैंस इफ कहाँ गया, इफ लिख दूं मैं। Hence, if the value of G value, पूरा लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, मैं नहीं लिख रहा हूं, पूरा कहां तक लिखेंगे, फ्लोर तक लिखेंगे। Hence खत्म, इतना ही तो था। हमको क्या पता चला दूसरे केस में, देखो दूसरे केस में जो फोर्स है वो कितना है, 2 टाइम्स इनिशियल वाले केस में हो जाएगा, पहले वाले केस के मुकाबले 2 गुना ज्यादा लगेगा, वही तो क्वेश्चन पूछा था ना, बस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करूं अभी, चलो। So we are on question number 4. Let the time period of revolution of a planet at a distance r from a star be t. मतलब टाइम पीरियड क्या दिया है मुझे बताओ, टाइम पीरियड क्या दिया है। टाइम पीरियड को हम लोग किससे दिखाते हैं, टी को क्या बोला है, टी बोला है। डिस्टेंस आर को क्या बोला है, आर ही बोला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक तो। प्रूव दैट if it was at distance 2r from the star, its time period of the revolution will be √8। मतलब हमको क्या बोल रहा है, इफ अगर आर जो है हमारा 2r हो जाए, देन टी क्या होना चाहिए, √8 टाइम्स टी होना चाहिए। हमको ये प्रूफ करना है, ये समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जगह से मैं टी को यहाँ पे प्रॉपर कर दूं, आर और टी जुड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब दो कंडीशन आ रही है ऑफिस से। चलो, इस दो कंडीशन है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, T1 R1, और ये क्या हो जाएगा, R2 T2। ये समझा सबको, पक्का। मैं R1 T1 ये सब लिख दिया। अब हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। हमको क्या पता है उससे, उनसे, हाँ नॉट उससे, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। पक्का। देयरफॉर हमको क्या पता चलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर T1² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। देयरफॉर T2² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब। एग्री और नॉट? अब दोनों का रेशो ले लो, रेशो ले लूं। देखो, T1² अपॉन T2² इज इक्वल्स टू
R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। और हाँ याद रखना, ये पार्ट मेरे पास है नहीं, ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। नहीं तो बोलोगे उठा लो पुट कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। T1 की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, टी है, टी स्क्वायर हो जाएगा। T2 हमको प्रूफ करना है, T2 हमको फाइंड करना है, T2 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। इज इक्वल्स टू R1 कितना है मुझे बताओ, R का क्यूब। R2 कितना है मुझे बताओ, 2R का क्यूब। पक्का जो पुट वैल्यू दिया था मैं पुट कर रहा हूँ सिर्फ। देयरफॉर टी स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 8R क्यूब होगा कि नहीं। इनको आर को अच्छा कर दूं मैं पहले, नहीं तो बोलोगे भाई आर क्या लिखे हो, एलियन लिखे हो क्या। हाँ चलो ये ठीक है। अभी तो 8 कैसे आया मुझे बताओ, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है कि नहीं, बस वही लिख दिया। आर क्यूब कट, देयरफॉर ये कितना बचेगा 1/8। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 8t² इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर। कैसे आया ये 1 के साथ गया रहेगा, और ये 8 जो आया रहेगा टी स्क्वायर के साथ आया रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पक्का। देखो स्क्वायर रूट ले लोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8t² इज इक्वल टू T2 आएगा कि नहीं। T2 का स्क्वायर रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर हटा देता हूँ। देयरफॉर 8 का स्क्वायर रूट है क्या, नहीं तो 8 ऐसे ही आएगा, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आके टी बन जाएगा। और यहाँ पे रूट T2 को क्या करेगा, स्क्वायर कट कर देगा। हमको क्या मिल गया, जो मिल गया, देखो ये प्रूफ करना था, जो क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। पक्का सिंपल था कि नहीं सब। जस्ट हमने केपलर्स लॉ लिया, उसका रेशो किया हम लोग ने T1 और T2 कंडीशन के साथ, बस पुट करते गए, वैल्यू सॉल्व कर लिया, आ गया। इतना तो अभी आप लोग को आता ही होगा। नहीं आ रहे तो एक बार हमको देख लो अच्छे से, एक बार वीडियो भी रिफर कर सकते हो, और वीडियो ना समझे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो नहीं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, मैं रेड कलर ले लू अभी आज इस सम के लिए। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन में स्टार्ट कर देता हूँ बोल बोल के, कितना टाइम ले रहा है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मैं सेकेंड के लिए SEC पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। और हाइट कितना दिया है, देखो हाइट 5 मीटर दिया है, और टाइम कितना दिया 5 सेकेंड। तो हाइट को मैं डिस्टेंस बोलते हैं ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। क्या बोला है, ऑन अ प्लेनेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, जी। जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और जी को हम लोग क्या बेसिकली बोलते हैं, ए बोलते हैं ना। इक्वेशन क्या थे तीनों, चलो इक्वेशन बताओ मुझे क्या क्या है हमारे पास। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, एग्री और नॉट, पक्का। हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये ए अच्छे से कर देता हूं मैं, हाफ ए टी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से हमारे पास कौन सी दो डेटा है बताओ मुझे, टी है और एस है। टी और एस मुझे बताओ किस वाली चीज में होगा, इसमें टी का, फर्स्ट वाले में टी का काम है, एस का काम है क्या, नहीं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन कैंसिल कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन में देखो टी है, हाँ है, यू है, हाँ है, और एस भी है। यू मैंने क्यों लिया मैं बताता हूँ, टी और एस है ना, मतलब हमारा दोनों काम इसमें पुट करने वाला है। टी और एस, देखो ये टी और एस, ये टी और एस है हमारे पास, एस है हमारे पास और टी है, मतलब ये इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखो क्या टी है क्या, कहीं पे टी नहीं है, तो इसमें हम लोग टी को यूज नहीं करने वाले। पक्का कैसे सेट सिलेक्ट किया मैं समझा, सेकंड इक्वेशन। चलो अब इसमें कंडीशन आएगा स्टार्टिंग में, इनिशियली हमको पता है, इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये पक्का मालूम है तुम लोग को। दिस एम्प्लाइज क्या, u इज इक्वल्स टू 0। इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टॉप था मतलब रुका हुआ था, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पक्का। चलो देयरफॉर अब हमको मालूम है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मैं देखो फॉर्मूले में स्क्वायर लिख रहा हूँ, यू प्लस एट हाफ एटी लिख दिया, सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर आता है। एस क्या है हमारा, हाइट, हाइट कितना है 5, डिस्टेंस 5 है ना, यू कितना है 0, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, ए कितना है हमें नहीं मालूम, ए को ही हमने क्या अज्यूम किया है जी, तो मैं जी लिख दे रहा हूँ। टी कितना है बताओ मुझे, 5 का स्क्वायर, पक्का। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस
g into 25/2. Agree or not? Therefore phi is equals to 25g divided by 2. पक्का? अब ये 2 इधर देखो कैसा हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू जी आएगा कि नहीं? तो कितना आएगा? 10/25 इज इक्वल्स टू जी आएगा कि नहीं? 5 2 जा 5 5 जा, मतलब हमारा g का वैल्यू कितना बचा? g इज इक्वल्स टू 2/5। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? 0.4 लिख सकता हूँ। देखो हमारा g का वैल्यू क्या मिला? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट है, यूनिट। यूनिट कैसे आया वो पता होना चाहिए, मैंने फॉर्मूले वाले वीडियो में ही बता दिया था किसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, माइंड में फिक्स रहेगा। चलो, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करूं? नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सेकंड वाला, क्वेश्चन 5 का सेकंड। अरे बाप रे, कितना क्या बोला है। देखो दो दो चीज दिख रहा है मेरे को, तो दो चीज को लिखना तो पड़ेगा ही। प्लेनेट ए, प्लेनेट बी, तो मैं अलग अलग लिखूं? चलो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ए के लिए और यहाँ पे बी के लिए। ठीक है, सोल्यूशन ऐसा लिखेंगे, द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। चलो, रेडियस ए इज इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। चलो, ऐसे ही बोला है हमको कंडीशन। अब मैं रेडियस ऑफ बी क्या ले लेता हूँ? रेडियस ऑफ बी इज इक्वल्स टू आर ले लेता हूँ सिंपली। ठीक है, ए का हाफ ऑफ आर बी हो जाएगा। उसका क्या बोला? इज द मास ऑफ ए इज एम ए। मास ऑफ एम ए, इसका मास कितना है मुझे बताओ? एम इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, एग्री? अरे ऐसा नहीं लिखते, देखो मैं इसको, हाँ चलो ठीक है लिख देते, मास ऑफ इसका एम ए, इसका मास हमको फाइंड करना रहेगा, एम बी इज इक्वल्स टू हाउ मच हमको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बोथ जी। अच्छा देखो क्या लो, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑन ए। मतलब ए का आधा जी है, यहाँ पे जी कितना बोल रहा है? जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी ए। इसका वैल्यू क्या है? जी क्या है? जी ए ले लिया। ये समझा तुम लोगों को क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो यही आएगा। पुट करो, देखो क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। तो मास ऑफ बी मैंने क्वेश्चन मार्क ले लिया यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, मतलब जो वैल्यू है जी की ऑन बी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। मतलब ए क्या आधा है। ठीक है, तो जी बी इज इक्वल्स टू जी ए। ठीक है, मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए। चलो, अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा है मुझे बताओ? बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, सिंस जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एग्री और नॉट? पक्का? देयरफॉर मुझे बताओ, जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है पूरी यूनिवर्स में, मास ऑफ ए अपॉन, और आर क्या है? ए के लिए क्या है मुझे बताओ? हाफ ऑफ आर बी है। पक्का? ठीक है, देयरफॉर जी ऑफ बी क्या हो जाएगा मुझे बताओ? जी मास ऑफ बी अपॉन इसका आर, आर ही है। ठीक है, और स्क्वायर रहता है, इसका स्क्वायर कर दो भाई। एग्री और नॉट? इतना बताओ मुझे, इतना समझा तुम लोग? बस मैंने पुट किया। ठीक है, रेशो ले लो, दोनों का रेशो ले लो। रेशो लूंगा तो क्या आएगा मुझे बताओ? जी ए डिवाइड बाई जी बी इज इक्वल्स टू जी एम ए अपॉन 1 अपॉन, अच्छा इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? जी एम ए अपॉन आर बी स्क्वायर अपॉन 4 लिखू कि नहीं? पक्का? तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ देखो अभी, आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, पूरा डिवाइड बाय क्या आएगा? जी एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रखू या फिर आर बी स्क्वायर रखू? चलो मुझे बताओ, आर बी स्क्वायर रखता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, इसको मैं पूरा अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये क्या, जी ऑफ ए क्या था? जी ऑफ ए ही है, जी ऑफ ए। जी ऑफ बी क्या था? हाफ ऑफ जी ए था, हाफ ऑफ जी ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं इरेज कर दिया,
ये आ जाएगा GMA अपॉन RB² अपॉन 4, ठीक है, इंटू RB² अपॉन GMB। ये कितने लोग को समझा मुझे ये बताओ, कैसे होता है? देखो ऐसे होता है, अगर ये A/B होल डिवाइडेड बाय C/D है तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, A/B मल्टीप्लाइड बाय D/C, ठीक है। उसी वे में मैंने इसको कर दिया। अब ये बताओ, RB² कट हो गया, G कट हो गया। अब मुझे MA तो पता है, MB हमको पता है क्या? नहीं। चलो, और ये भी देखो, GA कट हो गया, बचेगा क्या? और ये 2 इधर ऊपर जाएगा कि नहीं? पक्का? अरे जाएगा कि नहीं बोलो? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और ये भी 4 ऊपर पहुंचेगा ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 इंटू MA डिवाइडेड बाय MB। पक्का? देयरफॉर ये 2 1 जा 2 2 जा कट हो गया, हमको क्या मिला? MB इज इक्वल्स टू 2MA। क्यों? क्योंकि MB यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर। देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिख के रखा था तो मुझे पता था यही आया, ठीक है। कैसे हुआ ये समझा? एक बार एक्सप्लेन करूं? चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास ए का मास, ए का रेडियस कितना दिया था? हाफ ऑफ आरबी दिया था, यहाँ पे बोला है देखो हाफ, हाफ बोला है, ठीक है। आरबी का हम लोग ने आर ले लिया। इफ द मास इज एम ए, इसका मास एम ए बोला था। एमबी का मास क्या होगा क्वेश्चन में बोला गया था। और हम लोग को ग्रेविटी का रिलेशन दिया था, बी पर ए वाले की ग्रेविटी के मुकाबले हाफ लग रहा है, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है देखो, जी इज इक्वल्स टू GM/R², कैपिटल GM/R²। तो मैंने ए वाले के लिए लिखा, बी वाले के लिए लिखा, ठीक है। अब उसको मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट एलजेब्रा के अंदर आता है। नहीं आएगा कमेंट में करो, मैं उस चीज को और डिटेल में स्टेप वाइज और अच्छे से लिख के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ सॉल्व किया है, सॉल्विंग करने के बाद ये कट हुआ, B इज इक्वल टू 2MB आ गया। मतलब मास ऑफ प्लेनेट B इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ A आया, ठीक है। अपना आंसर सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अरे रे, क्या क्या दिया है? चलो सुनना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है ये तो, बड़े क्वेश्चन को पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। दो प्लेनेट दिए होंगे, क्या बोला? द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ और अर्थ और कौन सा प्लेनेट दिया है? देखो मुझे बताओ, ये एक अर्थ बोला है, अच्छा मून बोला है। व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन मून? अच्छा ठीक है, चलो मुझे बताओ। देखो अर्थ, मून, दो चीज है। मास M से दिखा रहा हूँ, वेट W से दिखा रहा हूँ। इधर पे अर्थ का, अर्थ पे मास कितना है मुझे बताओ? 5 kg। और वेट कितना है? 49 न्यूटन है। ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ये भी क्वेश्चन मार्क दिया है। मतलब हमको मास ऑन मून फाइंड करना है एंड वेट ऑन मून फाइंड करना है। का इतना समझा तुम लोग को? पक्का? चलो, चलो वी नो, फॉर मास पहले कंसिडर करते हैं। वी नो, व्हाट वी नो? मास इज कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 5 kg। ये समझा तुम लोग को मैंने क्यों बोला? कांस्टेंट है तो 5 kg ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बट अभी तो हमारा मून का काम आ रहा है, अभी वेट का काम आ रहा है। वेट, फॉर वेट हमको क्या मालूम है? वेट इज इक्वल्स टू mg होता है, पक्का। ऑन अर्थ, ऑन अर्थ की बात करें तो वेट कितना है? 49 है। इज इक्वल्स टू m कितना है? 5 है। g कितना है हमको नहीं मालूम, हम लोग ने किस पे लिया? अर्थ पे लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा देखो मुझे 9.8 आएगा। 9.8 इज इक्वल्स टू जी आ जाएगा, पक्का। ऑन अर्थ, अर्थ की बात किया, ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब हमको क्वेश्चन में देखो आगे कुछ दिया, अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमको क्या दिया है? सिंस जी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, ये क्या है? गिवन है।
क्या है, गिवन, डेट मीन्स जीवन है हमारे लिए, ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का ये क्वेश्चन में दिया था, मैंने अभी क्यों लिखा, पहले लिख दिया था तो तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने इसके लिए अभी लिखा। ठीक है, देयरफॉर वेट ऑन मून क्या आ जाएगा मुझे बताओ, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून आएगा। पक्का, वेट ऑन मून वी डोंट नो, मास वी हैव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, 5 kg, देखो हम लोग ने ये पार्ट में फाइंड किया है, 5 kg हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेविटी कितना है मुझे बताओ, 1/6 इंटू ग्रेविटी ऑफ ई इज, मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8। ठीक है, चलो 5 × 9.8 करेंगे तो कितना आया था वहां पे, देखो 49 था, तो 49 ÷ 6 आएगा ये। तो ये समथिंग देखो, वन जा फॉर 6 के टेबल में कितने से कट होएगा, चो सोचो, 7 8, 8 पॉइंट 8 पॉइंट, फिर क्या आएगा, 1 1 1, 8 आया, फिर 10 आया तो 1, फिर 4 आया तो मैंने क्या लिखा 6, फिर 4 आया तो 6 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या आएगा 8.167, क्या आएगा, न्यूटन आएगा। क्या आएगा, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, वेट ऑन मून विल बी न्यूटन। हमारा सॉल्व हो गया इतना इजीली। सो मास कितना आया हमको ये बताओ, मास कितना आया, ये 5 kg आया, और ये कितना आया 8.167 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन है, तो का आंसर भी यही है, राइट है, मैंने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। ग्रीन पेन से लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम डाउन ऑन द अर्थ। अरे बाप रे, क्या क्या बोला है फाइंड करने, पहले देखो हमको हाइट दिया है, हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, एस कितना बोला है बताओ मुझे, 500 मीटर। ठीक है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, u इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम टू द अर्थ, मतलब हमको टोटल टाइम, मतलब क्या, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू क्या, इसका मतलब क्या, अप ऊपर जाने के लिए प्लस डाउन नीचे आने के लिए, ये पूरा टाइम हमको ऐड करके बताना पड़ेगा, नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आया, ये दोनों टाइम को हमको ऐड करके टी बताना है। assume that the g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो हमारे पास कितने इक्वेशन है मुझे बताओ, डायरेक्ट यहीं पे करता हूं मैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये इरेज करता हूं जैसा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या था मैं यहाँ पे लिखू, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास क्या क्या है ध्यान से देखो, और अगर बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो होगी कि नहीं, अगर ऊपर जा रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या है, v इज इक्वल्स टू जीरो। पक्का, एट हाइट h, 500 मीटर पे जब ऊपर पहुंच जाएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बताया था मैंने पहले भी वीडियो में, अगर नीचे से बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर जाते वक्त फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, और नीचे आते समय इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। माइंड में इतना क्लियर कर लो, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, क्यों, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके बॉल रुकेगा। अब आ जाओ, क्या क्या है हमारे पास, v है, h है, हमको फाइंड करना है u और t, और g भी है, g का मतलब क्या होता है, अच्छा मैंने 10 लिखा ही नहीं यहाँ पे, देखो वैल्यू में मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा ही नहीं है, फिर लिख दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मतलब क्या है हमारे पास, a, हमारे पास, चलो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग v है, हाँ है, चलो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, v की वैल्यू है, u हमको फाइंड करना है, a है क्या, हाँ a है, t है क्या, t नहीं है। ठीक है, हमारे पास u और t दोनों नहीं है, तो हम दोनों इसको यूज कर सकते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे। सेकंड वाले केस में s है, u है क्या, नहीं है, t है क्या, नहीं है, a है क्या, है, t है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको भी यूज नहीं कर सकते, पक्का नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। सेकंड थर्ड इक्वेशन में आओ, v स्क्वायर, v है क्या, हाँ है, u है क्या, नहीं है, a है क्या, हाँ a है, s है क्या, हाँ s भी है, मतलब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो सिर्फ u एक ही वैल्यू नहीं है, बाकी सब हमारे पास है, तो हम लोग किसको यूज करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। लिख दो, देयरफॉर
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो मैंने अभी ये नहीं है ये क्यों बता रहा था, मुझे इतनी चीज की जरूरत नहीं है, बट तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेशन यूज करना है, मैंने उसका लॉजिक बताया कैसे चेक करते हैं। ठीक है, बस एक चीज मिसिंग होनी चाहिए तो वही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, पहले दो इक्वेशन में हमारे पास नहीं था वो चीज, इसके लिए हमने यूज नहीं किया, थर्ड वाले इक्वेशन में हमको यूजफुल मिला तो थर्ड वाला इक्वेशन मैंने यूज कर लिया। v की वैल्यू क्या है बताओ मुझे, जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, यू स्क्वायर हमको नहीं मालूम, प्लस 2, ए कितना होगा 10 दिया है ना, -10 लूंगा मैं, क्यों लूंगा मैं बताता हूँ, 500। मैं -10 क्यों ले रहा हूँ बताओ, अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, याद है पहले समय भी यही इशू आया था तो मैंने बताया था नेगेटिव क्यों है। तो ये क्या हो जाए, जीरो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस, ये अगर मैं 2 को 500 से मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, तो 10,000 आएगा पूरा मल्टीप्लाई करने पे, 10,000। therefore u इज इक्वल्स टू कितना आएगा मुझे बताओ, 10,000, क्योंकि ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10,000 आएगा कि नहीं गाइस, पक्का, विच इज नथिंग बट 100। therefore u इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली हमें, 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या फाइंड करना है मुझे बताओ, यू तो चलो मिल गया, अब हमको टी फाइंड करना है, क्या ये यूज कर सकते हो देखो फर्स्ट वाले केस में, चलो ये बताओ, v है हमारे पास, ओके है, u भी मिल गया अभी, a भी है हमारे पास, t है क्या, t नहीं, तो t हमको मिल जाएगा ना। चलो अभी फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करूंगा मैं, मैंने पहले स्टेप में कौन सा ये डबल टिक वाला यूज किया था, अभी ये डबल टिक वाला यूज करूंगा, क्या है वो मुझे बताओ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, पक्का, v जीरो है हमको पता है, u कितना है 100 है मुझे पता है, प्लस a कितना है -10 t, ये क्या है q आ रहा है -10, अगेंस्ट ग्रेविटी है, देयरफॉर ये -10t इधर आके +10t हो जाएगा और ये 100 आएगा, t कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 10 सेकेंड आएगा कि नहीं, पक्का। बट ये t कौन सा मिला, ये t कौन सा मिला, t फॉर गोइंग अप, फॉर गोइंग अप ये वाला t मिला, देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टी ऑफ अप प्लस टी ऑफ डाउन, पक्का, और एसेंट और डिसेंट ऐसा बोलते हैं। अब हमको मालूम है एक बॉडी है जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लेती है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लेगी, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे वी नो, हमको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कैसे, चलो जरा सा इसको मैं इरेज करता हूँ देखो अभी, मतलब और तुमको बोलते हैं ना एक स्टेप प्रॉपर मिल जाए, तो बोलेंगे वी नो टाइम ऑफ गोइंग अप फॉर एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन, टाइम टेकन टू कम डाउन, देखो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बताओ मुझे, टी ऑफ अप प्लस टी ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10, कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स, ठीक है, ये हमारा सम सॉल्व हो गया, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू कितना आया, ये आंसर आया, इस आंसर को मैं हाईलाइट कर दूं जरा सा, टर्ना 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 टर्ना, होप सो ये सम समझा रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों क्या हो रहा है सब समझा रहेगा, नहीं समझा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलो अभी तो इजी है, मतलब छोटा क्वेश्चन दिख रहा है इसीलिए इजी बोल रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलो रेड कलर से लिखते हैं, क्या बोला, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, मतलब एक टेबल के ऊपर से बॉल गिर रहा है, एक टेबल के ऊपर से बॉल गिर रहा है, एंड रीचेस द ग्राउंड इन टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब कि देखो क्या बोला सोल्यूशन देखो, टी ऑफ कमिंग डाउन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड बोला है, ठीक है, ये समझा रहेगा आपको, टी ऑफ कमिंग डाउन इज 1 सेकेंड, अज्यूमिंग जी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेटेड इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू हाउ मच, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द टेबल s इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब देखो नीचे आ रहा है, मैंने क्या बोला था, देखो जब ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो v इज इक्वल्स टू जीरो होता है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी u इज इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है, ठीक है, अप डाउन,
इस केस में हमारा नीचे गिर रहा है टेबल से, तो हमारा u का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है। चलो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे मुझे बताओ। ऑफिस में तीनों इक्वेशन लिखूंगा, तुमको समझने की जरूरत है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर प्लस नॉट प्लस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो अब हम लोग मैचिंग मैचिंग खेलेंगे। v की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू है क्या है, t है। मतलब हम लोग इससे v फाइंड कर सकते हैं, हम लोग को ये यूजफुल है पक्का। चलो यूज कर लो चुपचाप। क्या बोला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू हमारे पास क्या है 0, a कितना है हमारे पास 10 है। और पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे ए इज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आता है, अब जाता है तो नेगेटिव होता है, इतना याद रखना। ऊपर जाने के समय ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, और नीचे आते हुए प्लस होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के साथ आ रहा है। तो प्लस लिया, और टी कितना है 1, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। पक्का। चलो अब हमको क्या फाइंड करना है बताओ। अब हमको एस फाइंड करना है। एस के लिए ये भी है और ये भी है। चलो देखते हैं क्या क्या है। एस है क्या हमारे पास, नहीं, यू है, टी है, ए है, टी है। क्या ये फाइंड कर लो डायरेक्ट एस मिल जाएगा, हाँ यूज कर सकते हैं ना। सेकंड वाला यूज कर सकते हैं क्या, बताओ थर्ड वाला यूज कर सकते हैं क्या। वी है क्या है, यू है क्या है, ए है, इससे भी एस मिल जाएगा, कोई भी यूज कर सकते हो, बट आई एम गोइंग विद द सेकेंड वन। ठीक है, सो क्या हमको पता है, सिंस एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, अरे ये नीचे क्यों हो गया, यू कितना है मुझे बताओ 0, टी कितना है 1 प्लस हाफ, ए कितना है 10, टी कितना है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा यार, क्यों टेंशन लेना है बताओ। ये 0 हो जाएगा, और 2 1 से 2 5 है, तो कितना आंसर बचेगा 5। एस हमको कितना है 5 मीटर आए, सिंपल, यही डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। आंसर हमारा मिल गया। क्या है, फाइनल वेलोसिटी स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो आंसर लिख दो, चलो आंसर भी लिख दो, जगह खाली नहीं छोड़ना चाहता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या था, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कितना आया बताओ मुझे। अच्छा नहीं लिख रहा हो यार, अच्छा लिख दो जरा सा। वो भी बोलेगा क्या है इतना, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितना आया हमको बताओ बताओ। इस 10 आया था ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पे पार्ट क्या है, हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर, सिंपल। और बेसिकली इसका डायग्राम देखना चाहोगे तो ऐसा बनेगा, ये टेबल है, सपोज ये बॉल है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करने बोला था, ये डिस्टेंस फाइंड करने वाला था। डिस्टेंस हमको कितना आया 5 आया। डिस्टेंस को डी से नहीं दिखाता हूँ मैं, एस से दिखाता हूँ। 5 मीटर आया। और कितना टाइम लिया बॉल को नीचे गिरने के लिए बताओ मुझे, 1 सेकेंड लिया था पक्का। और नीचे आने के बाद हमारी वेलोसिटी वी क्या हो जा रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दौड़ रहा था। बस इतना ही था यार, और कुछ नहीं, समझे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट पे आ गए। क्या बोल रहा है देखते हैं, चलो सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून दो दिए तो हम लोग आंख बंद करके अर्थ एंड मून लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखते। चलो इस क्वेश्चन में क्या पता जरूरत पड़ेगा कि नहीं, वैसे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन तो नहीं बोला है। रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू, हाँ ठीक है कैलकुलेट, ठीक है। चलो बताओ मुझे, मास ऑफ अर्थ कितना बोला है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻²4 kg, पक्का। मास ऑफ मून कितना बोला है बताओ मुझे, 7.4 × 10⁻22 kg, बोला है कि नहीं, पक्का। द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर क्या ले लू, डिस्टेंस ले लू, कितना है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जी का वैल्यू क्या यूज करने बोले हैं मुझे, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो ठीक है,
फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने इतना जगह क्यों छोड़ा है यहाँ पे, ये पार्ट में इतना जगह क्यों छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। अच्छा रुको अच्छे से करो। चलो, मैंने बता ये ऐसा इतना स्पेस क्यों मैंने ब्लैंक छोड़ा, कुछ तो कारण होगा, नोटिसेबल है बरोबर। ये देखो ये मीटर है और ये किलोमीटर है, हमको क्या पता है डिस्टेंस कभी भी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, चलो बताओ मुझे क्या आएगा। 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है कि नहीं, पक्का। तो ये 3 जीरो ये 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा बताओ मुझे, 3 इंटू 3.84 इंटू 10⁻8 होगा कि नहीं का। तो हमारा आर का वैल्यू क्या हो गया, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है। मैं यहाँ पे करता हूँ, जरा सा मुझे जगह ज्यादा लगेगा इसके लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, एफ एफ इज इक्वल्स टू जी, जी की वैल्यू कितनी थी बताओ मुझे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, मास ऑफ वन मतलब मैंने अर्थ को ले लिया, क्या है वो बताओ, 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, मून का कितना बताओ मुझे, 7.4 इंटू 10⁻22। जस्ट मैंने वैल्यू पुट किया है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है बताओ हम लोग को, ये वाली आर की वैल्यू बताओ कितनी आई है, 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8। मैं ए इरेजर को इससे कट कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई रखता हूँ और ये स्क्वायर है, पक्का। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दिए। अब मुझे बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इस चीज को, 6.67 7.4 पक्का, और 10 के साथ क्या आएगा, -11 +24 +22। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस और नो गाइस। ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 16 होगा कि नहीं, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई होता है, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है पक्का। ऐसा होता है देखो, a⁻m द होल पावर n इज इक्वल्स टू a⁻mn होता है। और अगर सिमिलर टर्म्स है तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, बेसिस सेम होता है तो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ फॉर अवर कन्वीनियंस क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अच्छा ये देखो 3.84 और 7.4, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखो 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ रहा है, देखो देखो दो जल्दी बताओ, 6 नॉट 2 4 8 ना, 2 4 8 16 1 कैरी ओवर 7.68 आ रहा है। क्या मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको 1 जा इसको 2 जा कट कर दूं, करना पड़ेगा बिकॉज ऐसे टाइप के सम्स बहुत तुम लोग को परेशान कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको 2 से कट करूं, देखो ये 2 से कितना होएगा, 2 3 जा 6, और ऐसे करूँ तो 192 का कर दूं। क्या अपने कन्वीनियंस के लिए इसको मैं 2 अज्यूम कर लूं, इसको मैं 2 अज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या ये 2 2 कट हो जाएगा। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करना पड़ेगा इस टाइप के सम्स में, क्योंकि कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास। तो ऊपर क्या बचा मुझे बताओ, 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻35 पक्का। और ये 16 इधर आके माइनस होगा कि नहीं बताओ मुझे, एग्री। चलो अब 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 2 8 2 0 2 कैरी ओवर 6 18 20 20.01 आ रहा है, कितना आ रहा है 20.01 इंटू 10⁻, कितना बचेगा 19। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2 के बाजू में पॉइंट लेके 0 0 1 लिखूं तो क्या 10⁻20 हो जाएगा, एफ की वैल्यू पक्का। एफ न्यूटन होता है कि नहीं, न्यूटन वही है आंसर हमारा। देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिख के रखा है, यही आना चाहिए, टेक्स्ट बुक मेरे पास अभी है नहीं तो यही आंसर आएगा पक्का। 2.001 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक्यूरेट कैलकुलेटर नहीं है, इंसान है भाई, इंसान की तरह करो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.001 इंटू 10⁻20 न्यूटन पक्का। ये कैलकुलेशन याद रखना, ये कैलकुलेशन पूरा डिटो डिट करने मत बैठ जाना, पेपर में बहुत टाइम चल जाएगा, पेपर का टाइम निकल जाएगा समझे एक सम में, तो कभी ऐसा मत करना। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। ये 20 था, ये 20 था, सेकंड पार्ट मतलब जी वाला, EFG ई, क्या है वो जी, और भी है क्या, नहीं बस इसके नीचे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, तो बस इतना ही। चलो क्या बोला, मैं कौन सा कलर यूज करूं, ब्लू कलर यूज करूं, ब्लू कलर। ठीक है, चलो द मास ऑफ अर्थ इज 6 द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। अच्छा देखो अर्थ और सन की बात किया है पक्का,
सोल्यूशन आ जाओ। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, केजी के बच्चे नहीं है हम। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज, डिस्टेंस कितना दिया है मुझे बताओ। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो मीटर दिया है, पिछले वाले केस में किलोमीटर दिया था, इसके लिए हम लोग ने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इज, मतलब एफ दे दिया है हमको। एफ कितना दिया है देखो, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ सन, मतलब कि मास ऑफ सन हमको फाइंड करना है। और क्या दिया है, जी का वैल्यू क्या लेने बोला है, 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पक्का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 हम लोग अर्थ को लिए ले लेंगे और m2 हम लोग सन के लिए ले लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बताओ। एफ दिया है ना, देखो मैं पे जैसे इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, मतलब इसको साइड में करना पड़ेगा। साइड हो जा भाई तू, हवा आने दे, चल जरा सा। ठीक है, चलो। एफ कितना दिया था देखो, एफ दिया हमको, क्या बोला है 3.5 इंटू 10⁻22 इज इक्वल्स टू, जी कितना बोला है 6.67 इंटू 10⁻−11। ठीक है, m1 कितना बोला है, अर्थ का मास कितना बोला है, 6 इंटू 10⁻24 बोला है। और मास टू क्या है, हम लोग मास ऑफ सन ले रहे हैं, तो मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ, 1.5 इंटू 10⁻11 द होल स्क्वायर होगा कि नहीं, पक्का। चलो अब एक एक चीज को हम लोग सिंपली कर लेते हैं। मास ऑफ सन क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 3.5 इंटू 10⁻22। इसको अच्छे से लिख देता हूँ एक ही ब्रैकेट में, इंटू 10⁻22, यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻22। ये समझा मैंने क्या किया, देखो इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये इधर जाएगा और ये दोनों जो टर्म्स है, ये दोनों जो टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो भाई, बिना सोचे समझे क्या आएगा, 6.67 इंटू 10⁻−11, और दूसरा क्या है 6 इंटू 10⁻24। पक्का। चलो अब मैं कैंसिलेशन कर रहा हूँ, तो जरा सा ध्यान से सुनेंगे, जरा सा ध्यान से सुनेंगे। चलो 1.5 वन जा 1.5 फोर जा, ठीक है ये कट हो गया। ये वन जा और इसको टू जा, अपने कन्वीनियंट के लिए कट कर रहा हूं मैं, बिंदास कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के लिए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, टू वन जा, इसको क्या लिखूंगा 0.75 लिख दूंगा, का लिख दूं। चलो अब फोर वन जा, इसको कटो, फोर वन जा और ये कितना आएगा 0.1, फिर बचा 35, 35 को मैं 8 लिखूंगा, और बचेगा 3, तो मैं लिखूंगा 75, 1875 आया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मुझे बताओ। सब नंबर कट गए, 0.1875। क्या मैंने ज्यादा ही छोटा कर दिया क्या, नहीं नहीं, ठीक है। 1.875 इंटू 10 का पावर देखो क्या है, 22 प्लस 22 प्लस 11, ये जब नेगेटिव वाला ऊपर जाएगा, ये -11 जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और -24। ठीक है, और ये 22 था। ठीक है, तो हमें मास ऑफ सन कितना मिलेगा बताओ मुझे, 0.1875 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आएगा बताओ, 22 22 24 हो जाएगा, 24 माइनस 20, अरे 44 माइनस 24 करो तो 20, और ये 11 31 आ जाएगा, इंटू 10⁻31। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बताओ, 1.875 इंटू 10⁻30 लिख सकता हूँ, लिख दो। और इसको मैं और अच्छे से देखो तो 1.9 इंटू 10⁻30 kg के रूप में लिख दिया। पेपर में एकदम एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तुम्हारा कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, चलेगा, ये आंसर भी हमारा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, हमारा इसी के साथ पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इसके नीचे देखो मैंने क्या है फॉर्मूला, जो तुमको पहले वाले पार्ट में बताया था। ठीक है, इसको अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे तो मैं पीडीएफ फाइल इसका अपलोड करूंगा ही अपने प्लेलिस्ट पे। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। होप सो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और डेली बस आपको ना 15 मिनट का टाइम निकालना है एक एक चैप्टर के लिए। अगर तुम लोगों ने एक चैप्टर के लिए 15 मिनट का टाइम निकाल लिया ना, कोई नहीं रोक पाएगा तुमको 10th का बोर्ड्स क्लियर करने के लिए, कोई नहीं रोक पाएगा।
विथ 90 प्लस मार्क्स। कोई नहीं रोक सकता है। जस्ट आपको 15 मिनट रोज निकालना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस पेपर 1, पेपर 2, ऐसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये सब जो है, जो केमिस्ट्री बोलते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक के लिए आपको 15 मिनट निकालना है। अगर आप लोग ने निकाल लिया, कोई नहीं रोक सकता है, मार्क माय वर्ड, कोई नहीं रोक सकता आपको 90 प्लस स्कोर करने से। अभी से आप लोग डिसाइड करो, सिर्फ 15 मिनट बैठना है हमें। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।